अपना 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 विचार है। आप भी कुछ कहना, आइए। वो हमको आप बोलेंगे तो बताएं। मैं एक मिनट आप बताएं, आप क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। कौन पार्टी का? समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष मंगल सिंह कुशवाहा। यहाँ कुशवाहा लोग सासाराम में बहुत पॉपुलेशन है। जी है। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं? जी हाँ। अरे यहाँ की कोई पार्टी पकड़ लेते। वो अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी कहीं जाने का स्वतंत्रता है। नहीं, आप कैसे नेताजी के, आप समाजवादी पार्टी में कैसे गए? नेताजी के सानिध्य की वजह से, किसकी वजह से गए? हाँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव, उन्हीं के दस्तखत से मैं बना था। तब से बने ही हैं? वो अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने रह पाए, आप बन गए, बड़ी बड़ी बात है। तब से बने हुए हैं। तो एक बात बताइए, उसके बाद में फिर यहाँ चुनाव उनाव हुआ नहीं है। नेताजी भी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एक बार भी चुनाव नहीं हुआ। हाँ, बस इसका एक मजेदार किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। जी, आप तो उधरे के हइये हैं भाई, आजमगढ़ तरफ के, तो बहुत जानते हैं, सुनाइएगा। अच्छा, आप जानते हैं मैं आजमगढ़ का हूँ? हम लोग भी टीवी उवी देखते हैं, न्यूज आपका, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं देखते हैं और नहीं जानते हैं। अच्छा, एक किस्सा इस पर मैं ये सुना दूं कि एक बार आपको पता ही है, जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव में झगड़ा हो रहा था, अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुला दिया, उसमें अध्यक्ष को बदलने की बात थी। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने रात को चिट्ठी लिखी कि उस सम्मेलन में जो जाएगा वो बहुत बड़ी पार्टी की अनुशासनहीनता मानी जाएगी। मैंने एक समाजवादी के बहुत वरिष्ठ नेता जो कि मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, सुबह सुबह मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अभी फ़ोन रखो, जल्दी मुझे उस सम्मेलन में जाना है। मैंने कहा नेताजी ने तो चिट्ठी लिखी है कि जो उस सम्मेलन में जाएगा अनुशासनहीनता होगी, और आप उनके ज़माने के पार्टी में आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनों की ही पार्टी है, और नेताजी अनुशासनहीनों की पार्टी है। और नेताजी खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कितनी बार कराया, और ये दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिन्होंने अपने पार्टी का संविधान कभी नहीं पढ़ा। मुझे नेताजी के बारे में अच्छी तरह पता है, अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो आपने जो बात कही उससे, तो आप भी तब से बने ही हुए, कै साल से जिला अध्यक्ष हैं? हाँ, करीब 15 साल से। लेकिन हिंदुस्तान में, मैं आपको यह भी बताऊं, हिंदुस्तान में 2 ही आदमी नेता हुए जिनको नेताजी की उपाधि दी गई। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक मुलायम सिंह यादव। अदरवाइज तीसरे में कभी नेताजी नहीं लगा। पूरा देश जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी मुलायम सिंह यादव। नहीं, वो तो शख्सियत बड़ी थे, नेता बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी उनका बहुत आदर करता हूँ। बहरहाल आप ये बताइए कि बिहार में अल्टा पलटी सर, खैर आपके नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि व्यक्ति का अगर बात की दम न रहे, नीतीश कुमार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोले होंगे, बिहार का कुछ अलग ही परिप्रेक्ष्य है। हर स्टेट की अलग अलग, उन्होंने नीतीश मिट्टी है, वहाँ की अलग अलग भाषा है। उत्तर प्रदेश में कुछ और भाषा है, यहाँ कुछ और चलता है, भोजपुरी मगही वगैरह सब चलता है, इसलिए वहाँ के परिप्रेक्ष्य में बोले होंगे, यहाँ उस सब बात लगती है। आप क्या मानते हैं, नीतीश ने सही किया? देखिए, सही और गलत का विश्लेषण उन्हीं लोगों से जाके पूछिए। हम लोग इतना जानते हैं कि जो भी इतिहास उठाइए, जो भी सत्ता में रहता है अपने अनुसार सत्ता को चलाने के लिए काम करता है, वह वैध हो या अवैध हो। इससे असर नहीं पड़ता है कि हम कर रहे हैं, आपके नज़र में हम अच्छा हैं कि नहीं, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। आप क्या मानते हैं कि ये नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़ के गलत किया? नीतीश कुमार किया कहाँ कुछ, नीतीश कुमार कहाँ किए हैं कुछ? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम है। नीतीश कुमार राजद, कांग्रेस, अनाप शनाप कहाँ कहीं है, कोई कहीं नहीं है। जब नीतीश जी, मैं बताऊं कि दल छोड़ करके जब जीते और इनको कम सीट आने के बावजूद भी इन्हें मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, मेरी अपनी राय, इन्होंने कुछ दिनों के बाद छोड़ करके लालू जी के साथ चले गए। कांग्रेस, वामपंथी तमाम लोगों को मिला करके सरकार यहाँ बनाए।
और उसके बाद एक पूरे हिंदुस्तान में घूम करके भाजपा विरोधी तमाम पार्टियों को एकजुट करने का जब इनके दिमाग में ख्याल आया, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खटक गए कि अरे यह तो बहुत अजब की बात हो रही है। उन्होंने, अमित शाह ने भेज दिया अपना, और यहाँ नीतीश कुमार के जो एक्चुअल फाइनेंसर थे, चाहे वह आरा के राधाचरण सेठ हो, कारू सिंह हो और एक और हैं जो जनता दल यू के मेरे नज़र में फाइनेंसर हुआ करते थे, सबके यहाँ ईडी पहुंच गई और राधाचरण सेठ के यहाँ एक लाल डायरी पकड़ी गई। स्थिति बिगड़ गई और 22 राम जन्मभूमि का उद्घाटन और 23 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर का देश रत्न देने की घोषणा। नीतीश कुमार वहीं से उनका फिर आत्म परिवर्तन कर लिए और सोचे कि अब बिना गए काम नहीं बनेगा, तो मैनेज हुआ कि ईडी यहाँ नहीं आवे मेरे यहाँ। उसका मैनेज करने वाले भी दिल्ली में इन्हीं के दल बैठे हुए थे, और तब कुछ जानकारी है कुछ दिनों के लिए ईडी इनसे वो हट करके और राजद पर लग गई। आज ही देखिए गए थे। जी होना लालू है। जी। तो फिर ना तो यहाँ लालू जी हैं और ना नीतीश कुमार हैं। तो जब सत्ता की चाबुक चलती है ना, तो बड़े बड़ों की पसीना छूट जाती है। किसी की कोई बिहार में। चलिए अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षीय आजीवन बनी रहे। हाँ जी।